अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। बाहर है। इन्हें तो कल वापस आना था, आज कैसे आ गए? गुले बिटिया, अरे उठिए, आपके मामा बाबा आ गए। क्या माँ बाबा आ गए? हाँ, कल की बजाय आज ही आ गए। कहाँ पर है? बाहर है। जल्दी चले। मामा, I'm so happy that you're back. एक दिन और वेट नहीं कर सकती थी मैं। मजा आया ना? अच्छा लगा सरप्राइज? क्यों भाई, बाबा को भी कुछ प्यार मिलेगा या नहीं? बाबा जानी। माई स्वीट हार्ट, माई बेबी, भाई हम तो पूरा टाइम तुम्हें ही याद करते रहे। मेरी चॉकलेट्स लाए? हाँ हाँ, सब कुछ आया है। हमने तो पूरा एक दिन तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स खरीदने में लगाया है। मेरे फ्रेंड्स के सारे गिफ्ट्स और मेरा मेकअप। अरे भाई, तुम्हारी सारी फरमाइशें हमने पूरी की हैं। भाई गुले कोई फरमाइश करे और वो पूरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और सुल्तानी भी आप बताएं ना। जी शुक्र है अल्लाह का। आप बताइए, आपका सफर कैसा रहा? हाँ सुल्तानी भी, बहुत मजा आया। शुक्र है। जगह बहुत ही हसीन जगह है। और गुले, पता है तुम्हें एग्जाम्स नहीं होते ना, तो हम तुम्हें जरूर साथ लेके जाते हैं। तुम अपनी स्टडीज पूरी कर लो, फिर हम तुम्हें वर्ल्ड टूर पे ले जाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस। हम अपनी बेटी को पूरी दुनिया घुमाएंगे। आप अपनी बेटी से इतने मुश्किल मुश्किल वादे ना किया करें। भाई कैसी मुश्किल, हमारी गुले के लिए हर बात मंजूर है। सलाम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आए ना, बैठे प्लीज। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग तो कल आने वाले थे ना, ये आज कैसे? नहीं भाभी, हम तो आज ही आने वाले थे। वो तो गुल्ले को सरप्राइज देने के लिए हमने गलत डेट बता दी थी। आप बताइए, जहांगीर भाई की क्या हाल है, बच्चियों की कैसी तबीयत है? सब खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप लोगों की तुर्की की सैर कैसी रही? भाई बहुत जबरदस्त, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मेरी चॉकलेट्स। अरे गुल्ले जान, संभल कर। देखो मेरे सिरेमिक्स है, सारे टूट जाएंगे। राना, भाभी और बच्चियों के लिए जो चीजें लाई हैं वो दे दें उन्हें। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, आप ऐसे उतावले हो रहे हैं। अभी तो आप सफर से थक के आए हैं, कुछ आराम कर लीजिए। चीजें कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही खैरियत पूछने चली नहीं आई। भाभी बैठे ना, अभी चाय पी के जाइएगा हमारे साथ। नहीं नहीं भाई साहब, चाय तो मैं पी कर आई हूँ।
अब नूर तो लाउबाली तबीयत की बच्ची ठहरी, लेकिन सुल्तानी भी आप तो अच्छी खासी उम्र की समझदार औरत है ना। आपको तो चाहिए कि मालिक घर आए हैं तो कुछ चाय पानी पूछिए उन्हें, लेकिन आप तो लगी उनकी शक्लें और सामान देखने। जी मैं अभी लाती। रहने दीजिए, बनाती रहिए चाय। चलती हूँ भाई साहब, फिर आऊँ। उसके लिए आई होंगी फिर जबरदस्त चीजें, और हम हर दफा की तरह मुंह देखते रह जाएंगे। जाहिर है भाई, गुल्ले जैसी किस्मत हमारी कहाँ होने वाली है जो हमारे लिए महंगे महंगे तोहफे आएंगे। ले देके हमारे लिए वही चॉकलेट्स और सस्ते परफ्यूम होंगे। जैसे हम 8-10 साल की बच्चे हैं और चॉकलेट्स देके हमारा दिल बहल जाएगा। सुन लो कंवल, अगर इस दफा उन्होंने हमें कुछ ऐसा वैसा देके टखाने की कोशिश की ना, मैं उसी वक्त वापस कर दूंगी उन्हें। कह दूंगी गुल्ले से ये भी रख ले अपनी उन ढेर सारी चीजों में, हमें नहीं जरूरत इसकी। हर साल बाहर जाते और हमारे लिए क्या आता है? वही सस्ते परफ्यूम या चॉकलेट्स। कोमल, उनका दिल ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बड़ा है, हमें तो दुनिया को दिखाने के लिए बेटी बेटी करते रहते हैं। और हमारे अम्मी अब्बू को तो देखो, उनको ये भी नहीं पता कि इस घर से बाहर भी कोई दुनिया है। सैरो तफरी के नाम पे हमारे हाथ में बर्गर मंगवा के रख देते, लो हो गई तफरी। वो भी मंगवाने की क्या जरूरत है, इंटरनेट पे सारी रेसिपीज तो मौजूद है, सर्च करो और बना लो घर में, खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। आम के आम गुठलियों के दाम, हमारे नसीब में ना सिर्फ गुठलियां लिखी हैं, गूदा तो गुले बीबी के नाम लिखा है। अभी भी बैठी हुई खा रही होगी कुछ आराम से। मेरी दुनिया में ना सिर्फ चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं। अच्छा, और आइसक्रीम? चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मामा पापा, इसके अलावा कुछ भी ना हो ना तो आई डोंट केयर। हाँ भाई, हमारी गुल्ले को शॉपिंग पसंद आई? अभी शॉपिंग देखने की फुर्सत ही कहाँ मिली है जब से चॉकलेट ही खा रही हैं। राना, आपने भाई भाभी कमल और कोमल का सामान अलग कर दिया? जी जी, अलग कर लिया है। आप आराम से चाय पी लें, रेस्ट करें, फिर हम ऊपर जाके दे आएंगे। रेस्ट तो बाद में होता रहेगा। वैसे भी घर आके और अपनी गुल्ले को देख के समझो सारी थकन तो उतर ही गई। मैं इसलिए कह रहा था कि वो बच्चियां भी इंतजार कर रही होंगी। अपनों से बड़ी उम्मीदें होती हैं इंसान को। ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि नौरीन भाभी अभी हमसे मिलके गई हैं। थोड़ा देर से चलेंगे तो जहांगीर भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ठीक है। गुल्ले बेटे। जी बाबा। हम थोड़ी देर बाद ऊपर जाके आपकी बहनों को भी उनके गिफ्ट दे देंगे। हमने जो तुम्हारे लिए लिया है उनके लिए भी लिया है। हाँ, वो एक्चुअली जब हम लास्ट टाइम सिंगापुर से आए थे ना, तो नौरीन भाभी कह रही थी कि कोमल और कंवल को प्रेजेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, इसलिए इस बार मैंने बहुत एहतियात से शॉपिंग की है। समझा करो राना, हालात इंसान को तल्ख बना देते हैं। भाभी के लहजे की कड़वाहट उनके हालात की वजह से। आप दिल बड़ा करके दरगुजर कर दिया करें। हाय मैं मर गई। अभी मत मरना प्लीज। तुम्हारे अननोन ससुराली ना किसी ऐसे ही छोटे से घर में किचन में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और गंदे पतीले तुम्हारे लिए गाने गुनगुना रहे होंगे। आ भी जा ओ पिया भी जा। तुमने अपने इस गंदे से मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकाली? लेकिन नहीं, तुम कैसे निकालोगी? कॉकरोच के अंडों से कॉकरोच ही निकलेंगे ना। हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? वो जो हमारी दूर अंदेश और सलीकामंद अम्मी है ना, वो हमारे लिए ऐसे चुन चुन कर नायाब रिश्ते लेकर आएंगी कि बाद में हम अपनी किस्मत पर मातम करेंगे। हाय, आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वैसे तुम्हें पता है कंवल, मेरे ना हाथ ये रोज रोज सलाद काट काट के बिल्कुल पक गए हैं। 100 साल की बुढ़िया जैसे हाथ लगते हैं। वैसे सोचो, अचानक से किसी दिन मेरी मंगनी हो जाए, लेकिन लड़का ये हाथ देख के क्या सोचेगा? तुमने कभी गुले की बच्ची के हाथ देखे हैं? कितने गोरे हैं ना, बिल्कुल सफेद कबूतर जैसे। हर महीने जाकर मैनिक्योर करवाती है और जब रेड क्यूटेक्स लगाती है ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सफेद कबूतरी लाल लिपस्टिक लगा के बैठी है। और तुम इसी तरह जल जल के अपना दिल काला स्या कर लो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारी रोटी जल रही है अभी। हाय अल्लाह, अम्मी का तो नाक भी इतना तेज है, उन्हें तो खुश। हाय, ये क्या जलाया तुम लोगों ने? कमल का दिल जल रहा है। बकवास बंद करो, क्या होता है इंसान। अरे, रोटी जला दी। जो लड़की तवे के पास खड़े खड़े रोटी जला दे ना, उसको वही रोटी रात के खाने में खिलानी चाहिए। बेटी का हाथ जल जाए ना, तो मेरे जैसी माँ को परवाह नहीं होती, लेकिन अगर रोटी जल जाए तो माँ की रात की नींद उड़ जानी चाहिए कि जाने बेटी का ध्यान कहाँ था।
जरा अपनी सुध-बुध तुम अपने पास रखा करो, समझी? अच्छी किस्मतें लिखवा के लाई होगी ना तो अच्छे ही घरों में जाओगी। माएँ सिर्फ तदबीर लड़ा सकती हैं, तकदीर नहीं बना सकती, समझी तुम? अस्सलामुअलैकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। ताई अम्मी, कवल और कोमल कहाँ हैं? मैं उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। वो दोनों तो अपने कमरे में हैं। और अगर आप लोग आ ही गए हैं तो खाना खा के जाइएगा। आइए बैठिए ना, आइए 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 बैठिए। ताई अम्मी, मामा आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम्स लेकर आई हैं, दिखाऊं आपको? नहीं नहीं, मैं इतनी बेसब्री भी नहीं हूँ। इंसानों को चीज़ों पर फोकियत नहीं देती, बाद में आराम से देख लूँगी। गुल बेटा, ठीक कह रही हैं भाभी। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, लड़कियों को सब घर के काम आने चाहिए। अब कोमल और कमल को ही देख लें, हर काम में माहिर हैं वो। क्या खाना पकाना, क्या सीना परोना, सब सिखा रखा है मैंने उन्हें। और गुलनूर को तो शायद भाभी आपने अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नौरीन भाभी, लेकिन मैं क्या कहूँ, तौकीर मेरी एक नहीं सुनते हैं। उनको ये खौफ लगा रहता है कि अगर नूरे किचन में जाएगी तो कहीं वो जल ना जाए या उसका हाथ ना कट जाए। अब जब तक हाथ नहीं काटेगी तो सब्जी कैसे काटना सीखेगी? अरे भाभी, कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि गुले को खराश भी आए। भाई वक्त आने पे सब कुछ सीख जाएगी। मैं तो कहता हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पे तवज्जो दे। ताई अम्मी, मैं इतनी नालायक नहीं हूँ। मैं कोल्ड कॉफ़ी भी बना सकती हूँ और पाइनएप्पल केक भी। और अगर सुल्तानी भी वेजिटेबल्स काट लेना तो मैं रशियन सैलेड भी बना सकती हूँ। अस्सलामुअलैकुम चाची। अस्सलामुअलैकुम चाची। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। भाई देखो, तुम्हारी चची क्या कुछ लाई है तुम्हारे लिए। चलो जल्दी से ये सामान अपने कमरे में रख दो और खाना लगाओ, तुम्हारे बाबा आने वाले होंगे। अरे भाभी, बच्चों को अपने गिफ्ट्स तो देखने दें, खाना भी लग जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? मैं भी तो यही कह रही हूँ ना भाभी कि सामान कहीं भागे जा रहा है। लड़कियों में सब्र और तहम्मुल का होना बहुत ज़रूरी है। यही तो एक अच्छी माँ की तरबियत का पता चलता है ना। हमारे घर में तो भाई साहब ऐन वक्त पे खाना लग जाता है। 1 मिनट भी लेट हो जाए ना तो लड़कियों को वक्त की अहमियत का अंदाज़ा नहीं रहता। भाभी, यही सब चीज़ें तो लड़की की ज़िंदगी में काम आती है ना। एक लड़की की ज़िंदगी में डिग्री से ज़्यादा चूल्हे की अहमियत होती है। अरे भाभी, किन बातों को लेके बैठ गई हैं आप? भाई मैं तो समझता हूँ घर को घर होना चाहिए, कोई कैद खाना नहीं या फौजी बैरक। भाई बच्चियाँ तो फूलों की तरह होती हैं और उन्हें फूलों की तरह ही रखना चाहिए। हालात की तपिश फूलों को बहुत जल्द मुरझा दिया करती है भाई साहब। नौरीन भाभी, ये तो नसीब की बात है ना। और वैसे भी कई फूल सदाबहार भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हमारी भाभी सदाबहार हैं। जीते रहो बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? ठीक ठाक? बैठो बैठो बैठो। कैसे हैं भाई साहब, सब खैरियत? बिल्कुल ठीक, जैसा आप छोड़ गई थी वैसा ही हूँ। और आप सुनाएं? बस अल्लाह का बहुत करम है। भाई मैं तो कहता हूँ ये हनीमून टाइप ट्रिप्स चलते रहने चाहिए, मोहब्बतें जवान रहती हैं। क्यों डोरीन बानो? आप तो जाइए, जाकर कपड़े बदलिए, खाने का टाइम हो गया। हम तो वक्त पर खाना खा खा कर बुढ़े हो गए। ये देखो, ये चाचा चाची हर दफा इतनी चॉकलेट्स क्यों ले आते हैं? क्यों, तुम्हें चॉकलेट्स नहीं पसंद क्या? कुछ खास नहीं भाई, कॉस्मेटिक लाए, ज्वेलरी लाए, परफ्यूम लाए। लड़कियों के यही तो शौक होते हैं। मुझे तो चॉकलेट्स बहुत पसंद है। खैर, और भी चीजें, ये देखो, ब्लश, आई शैडो, परफ्यूम, क्रीम्स, और इसमें भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। हाँ, इस दफा कुछ अच्छी चीजें लाए हैं। गुले, ये ब्रेसलेट तो मैंने पहले कभी तुम्हारे पास नहीं देखा। मामा लाई है वहां से। प्रिटी है ना? ओह, ये गोल्ड का लग रहा है। गोल्ड का है क्या? हाँ, गोल्ड का है। फिर चाचा चाची कहते हैं कि हम लोग तुम लोगों के लिए भी वही चीजें लाते हैं जो गुले के लिए लाते हैं। अरे, उन्होंने सोचा होगा कि मेरी बर्थडे आने वाली है तो मैं उसको अच्छा सा गिफ्ट दे दूं। बस रहने दो गुले, चाचा चाची ने ना तुम्हारी बर्थडे के लिए भी कुछ स्पेशली सोचा होगा। क्या हम जानते नहीं हैं? हमें तो वैसे ही बेटी बेटी करते,
दुनिया को दिखाने के लिए। दादा अबू ने भी ना सही नहीं किया हमारे साथ। सारी जायदाद चाचा के नाम कर दिया और अब्बू को कुछ भी नहीं दिया, और नतीजा देख लो, तुम लोग करोड़ों में खेल रहे हो और हम लोगों के पास एक मुलाजमा तक अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो? हम लोग तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और तुम दोनों तो मेरी बहनें हो ना। बस बस रहने दो, बहुत देखिए ये नाम की मोहब्बतें। अपसेट क्यों हो रही हो? तुम्हें ब्रेसलेट अच्छा लगा ना, तुम ले लो। मत उतारो इसे, मुझे नहीं चाहिए भीख और खैरात। प्लीज कवल, मैं इतने प्यार से दे रही हूँ, तुम्हारी बहन हूँ ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और मेरे सामने ना ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन गुले, अगर तुम इतनी खुशी से दे रही हो तो मैं रख लेती हूँ। अभी तो बड़ी बातें करी थी, ज्यादा महान न बनना। तो गुस्से में मुंह से निकल गया ना। गुले, तुम प्लीज चाची से इसका जिक्र मत करना कि मैंने कोई इशू क्रिएट किया था। मैं नहीं चाहती कि मेरे सर को इल्जाम आए। डोंट वरी, मामा तो बहुत स्वीट है, वो माइंड नहीं करेंगे। अच्छा चलो, अब मुझे पहना दो प्लीज। श्योर। हमें डरबे जैसी जगह दे रखी है और खुद नीचे आलीशान पोर्शन पर कब्जा जमाए बैठे। मेरा तो दिल करता है अपना छीन के ले लूं। एक एक नेमत इनसे लेके तुम दोनों के हवाले कर दो। मामा, ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि दादा अब्बू ने ताया अब्बू के साथ नाइंसाफी की है, कि सब कुछ बाबा के नाम कर दिया? बिल्कुल गलत कहते हैं, ये सरासर झूठ है। हमारे दादा अब्बा ने अपने विल में दोनों भाइयों के साथ बिल्कुल इंसाफ किया है। दोनों को बिल्कुल इक्वल एसेट्स मिले थे। फिर भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे ताया अब्बू को ऑफर दी थी कि अगर वो चाहें तो अपने एसेट्स तब्दील कर लें, लेकिन तुम्हारे ताया अब्बू ने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्सा उन्हें मिला था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ मामा? फिर तुम्हारे बाबा ने ये घर मेरे नाम कर दिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें माशाल्लाह से उनको बहुत तरक्की हुई। फिर ताया अब्बू के हालात कैसे ख़राब हो गए? ताया अब्बू ने एक दोस्त के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और उसमें बहुत नुकसान हुआ, बल्कि उनके पार्टनर ने उनको चीट किया और उन पर लाखों का कर्जा चढ़ गया। मुझे तो उन पर तरस आ रहा। हमें भी बहुत तरस आया था, इसलिए तो हम उनको यहाँ लेके आ गए और ऊपर वाला पोर्शन दे दिया था। लेकिन क्या मामा? लेकिन हमें क्या पता था कि एहसान मानने के बजाय इल्ज़ाम तराशी जो है हमारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम्हें पता है, कंवल ने ये पहली बार तो बात नहीं की है, इससे पहले भी कई बार ये कह चुकी है कि तुम्हारे दादा ने उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। और नौरीन भाभी ने तो किसी रिश्तेदार से ये तक कहा था कि बड़ी भाभी होने के नाते इस घर पे उनका भी हक था। और पता है, ये बात मुझे काफ़ी हर्ट की थी। बेटा, तुम्हारे बाबा के पास आज जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है। अरे गुले, ब्रेसलेट कहाँ है? इतने प्यार से लेके आई थी तुम्हारे लिए। मामा वो, आई एम सॉरी, कंवल ने जब मुझसे मांगा ना तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मैंने उसको दे दिया। आई एम सॉरी, आप नहीं हर्ट होइएगा प्लीज। गुले, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत ज्यादा नाजुक बना दिया है। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है। डर क्यों लगता है? तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारे भोलेपन से। इस दुनिया को फेस करना आसान नहीं है, बहुत मजबूत बनना पड़ता है। लेकिन ये बात तुम्हें कौन समझाए? मामा, मैंने कहीं पढ़ा था, टाइम इज द बेस्ट टीचर। वक्त मुझे सब कुछ सिखाते। वक्त बेस्ट ही नहीं, बहुत सख्त टीचर भी होता है। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हें वक्त की सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़े। अम्मी, जरा देखें इस कंवल के काम। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ब्रेसलेट गुले से लेते हुए? सारी तरबियत पे पानी फेर दिया इसने आपकी, नाम डुबो दिया आपका।
और तुम अपना भी बताओ ना, तुम क्या कर रही थी? जैसे मैंने इनकार किया उसको हत्याने के चक्कर में थी। तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे दे दो। किसने बोला था ये बताओ ना। वो तो ऐसे मैंने मजाक में कहा था, लेकिन खैर तुमने भी हद ही कर दी। अम्मी इतना कीमती ब्रेसलेट है ये गुले का, तुम्हें शर्म नहीं है उससे ये लेते हुए? पता नहीं चचा चची क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। इतनी चीजें देने के बाद भी इन लड़कियों की नीयत नहीं भरी। बहुत ही ना घटिया हरकत की है तुमने। सोचते नहीं मेरी भला से। अम्मी मैंने कुछ गलत किया? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। गजब खुदा का, हमारे हिस्से पर भी कब्जा जमाए बैठे हैं। दिन रात सैरो तफरी हो रही है, शॉपिंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और दरवाजे पर लिखवा रखा है गुले राना हाउस। हमें डरबे जैसी जगह दे रखी है और खुद नीचे आलीशान पोर्शन पर कब्जा जमाए बैठे। मेरा तो दिल करता है अपना छीन के ले लो। एक एक नेमत इनसे लेके तुम दोनों के हवाले कर दो। वाह वाह, क्या खूब पंचायत चल रही है। आधी रात हो गई, सोने का नामो निशान नहीं। बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है बच्चियों की। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है बच्चियों की। ये पकड़ो और सो तुम लोग, मैं जाती हूँ। शब बखैर। मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों खामोखा बच्चियों के दिल में बदगुमानी पैदा कर रही हो? खामोखा? देखो, हमारे साथ जो कुछ हुआ इसमें किसी और का क्या कसूर? सब किस्मत के खेल है। कोई सोना छू ले तो मट्टी हो जाता है, कोई मट्टी छू ले तो सोना। पारस जैसी किस्मत किसी किसी के नसीब में होती है। आप इन झूठी तसल्लियों के बिस्तर पर गफलत की नींद सो सकते हैं जहांगीर साहब, मैं नहीं। मैं दो दो जवान बच्चियों की माँ हूँ। जरूरी नहीं कि हमारे बच्चियों के नसीब भी। कहिए कहिए, रुक क्यों गए? कह दीजिए कि सारा खोट मेरे ही नसीब का है। मेरी किस्मत काली है, मैं ही बदकिस्मत हूँ, मैं ही मनहूस हूँ। खुशकिस्मत तो गुलेराना है, जिसके नसीब से तौकीर हसन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दुनिया घूम रहे हैं, आए दिन बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं, हनीमून ट्रिप्स हो रहे हैं आए दिन अब तक। और एक मैं बदकिस्मत, सुबह होती है तो ये सोचती हूँ रात को क्या पकेगा। रात होती है तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं अगला दिन अपने दामन में मेरे लिए कुछ लाएगा भी कि नहीं। मेरी ही किस्मत में खोट है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आपने जो भी कहा मैं सब समझ गई। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है जहांगीर साहब। देखो नौरीन, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये मनफी सोच और नफरत बच्चों के जहन में मत उतारो। जहर अगर मैदे में उतर जाए जिंदगी बचाई जा सकती है, अगर यही जहर सोच और दिमाग पे चढ़ जाए तो कुछ बाकी नहीं बचता। ये जरूर सोचना। गुले बिटिया उठ जाए, देखे बाहर बरसात हो रही है। फिर मत कहिएगा हमने आपको बताया नहीं। क्या बारिश हो रही है? अच्छा मौसम हो रहा है, आज जॉगिंग में तो बहुत मजा आएगा। माँ बाप उठ गए? जी हाँ उठ गए, लेकिन आज आप जॉगिंग पे नहीं जाएंगी। बरसात है ना, बेगम साहबा आज ना खुद घर से बाहर जाएंगी, ना आपको और साहब को जाने देंगी। आज आपकी पार्क से छुट्टी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो जाऊंगी। लेकिन बिटिया। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से जाके मेरा ट्रैक सूट रेडी करें और वो जो अम्ब्रेला है ना वो भी तैयार करें। जल्दी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओ मेरे खुदाया, ये सब हमारी गलती है। हमने क्यों बिटिया को जगा दिया? अच्छा भाई। गुले कहाँ जा रही हो? आज जॉगिंग कोई नहीं जा रहा है। मामा आप और बाबा घर पे चिल करें, मैं बस थोड़ी देर में। अरे मौसम तो देखो, बीमार पड़ जाओगी। मामा ठीक है, ट्रेनिंग है कि मैं कॉल करूँ सनी, प्लीज मामा। ओके बाय।
आई एम सॉरी, मैं गैर अखलाकी हरकत कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपसे आपकी तस्वीरें खींचने की परमिशन नहीं ले सकता। ने देखा कंवल, गुले जॉगिंग पे गई है। हालांकि राना चची ने उसे रोका भी था, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। इकलौती लाडली जो है। ये तो है। तुम्हें पता है कोमल, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम पैदा ही ना हुई होती, या बचपन में किसी बीमारी का शिकार होकर मर जाती, और मैं इस इकलौते घर की इकलौती लाडली होती। जाहिर है इससे ज्यादा तुम सोच भी क्या सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना कंवल, अगर हम 100 दफा मर के भी जिंदा होंगे ना, तो हमारी गुले जैसी किस्मत नहीं होगी। हाय कमबख्त, बारिश में कितना एंजॉय कर रही होगी, और आते के साथ ही नखरे शुरू हो जाएंगे। मामा मेरे सर में दर्द है, बाबा मुझे नज़ला हो गया, और सारा घर उसके आगे पीछे होगा। और एक हमें इतने अच्छे मौसम में भी काम कर रहे हैं, छींक छींक के आधे भी हो गए ना, तो अम्मी कहेंगी कहवा बना लो और नज़ले की दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। ये फर्क है हम में और गुले में। तुम्हें पता है कोमल, मेरा बस चले ना, तुम्हें गुले से हर चीज छीन लो, उसकी वो सांसें भी जो वो लेती है। तुम दोनों ने अभी तक काम खत्म नहीं किया, जल्दी करो और आके कड़ी चढ़ाओ, वक्त लगता है पकने में। इस मौसम में भी कड़ी के बेसन घोलो, कड़ी चढ़ाओ। आपकी अम्ब्रेला भी इस बारिश की तरह और आपकी तरह खूबसूरत है। काश मैं आपको दोबारा देख सकूं। अबान अजीब बेखबर लड़का है, न इसको अपनी परवाह है न किसी और की। अबान उठ जाओ बेटा, उठो, कब तक सोते रहोगे? तुम्हें तो बुखार हो रहा है, बारिश के पानी में भीगे थे ना। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, हल्का सा फीवर उतर जाएगा। तुम्हारी पेशानी तप रही है और तुम कह रहे हो थोड़ा सा बुखार है। चलो उठो, हमें डॉक्टर के पास चलना है, जब तक अनवर आके ये सारी चीजें भी कमरे से गायब कर दे जो तुम्हारे बाबा को नापसंद है। उठो, मैं दूध लेके आ रही हूँ। फिर तो आपको और मुझे दोनों को इस मंजर से गायब होना पड़ेगा। बुरी बात, अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते।
अच्छा चलो उठ जाओ, तुम्हारे बाबा की शाम की फ्लाइट है, तो उनके आने से पहले पहले हमें वापस भी आना होगा, ठीक है? मैं दूध लेके आ रही हूँ, तुम उठो और फ्रेश हो जाओ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप बाबा से इतना डरती क्यों? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो आपको कुछ नहीं कह सकते। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारे बाबा कभी आमने सामने आओ। माय फेथफुल मदर। अच्छा बस, बातों में लगा लिया इसने मुझे, कभी नहीं सुधरेगा। उठ जाओ फौरन, दूध लेके आ रही हूँ मैं। छोड़ता हूँ। गुले तो हर वक्त फारिग होती है ना चाचा, हमें घर के 100 काम होते हैं, सफाई सुथराई, उसके बाद अम्मी खाना बनाने भेज देती हैं। ये काम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो हैरत ही होती है कि ये काम गुले के लिए जरूरी क्यों नहीं है। क्यों चाची? अरे ये लड़की थोड़ी है, ये तो मेरा बेटा है, बेटा। बहुत अच्छा किया बिटिया जो आप धूप में बैठ गई। ये गरम गरम सूप आपके लिए बनाया, देसी मुर्गी का है, बहुत फायदेमंद होता है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। क्यों, मैं अभी बुरी हूँ क्या? फजूल बातें बंद करो और सूप पियो। आप डांट क्यों रही है मुझे? तुम्हें पता है डांट होती भी क्या है? तुम्हें जिंदगी में किसी ने डांटा होगा, तुम्हें समझ आती कि डांट होती क्या चीज़ है। भाई कोई क्यों डांटे हमारी बेटी को, जो हमारी जान से भी ज्यादा अजीज है। देखे तो कोई उसे बुरी नजर से। हमारी बेटी इस दुनिया में लाड उठाने आई है, डांटे सुनने नहीं आई है। आई लव यू सो मच बाबा। आई लव यू टू बेटा। चाची चाची, वालेकुम अस्सलाम। ये हम आपके लिए कढ़ी लाए थे। ये बड़ा जबरदस्त काम किया। ऐसे मौसम में इन पकवानों का मजा ही कुछ और है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नीचे आने जाने में कोई पाबंदी है जो इतना कम दिखाई देती हो? आया करो ना रोज, बल्कि मैं तो कहूँगा दिन में कई बार। भाई ये तुम्हारे चचा चची का घर है, किसी गैर का नहीं। और देखो तुम्हारे आने से कितनी खुश हो गई हमारी बेटी, चेहरा खिल उठा है इसका। गुले तो हर वक्त फारिग होती है ना चाचा, हमें घर के 100 काम होते हैं, सफाई सुथराई, उसके बाद अम्मी खाना बनाने भेज देती हैं, और वहाँ से जैसे ही जान छूटती है कहती है कि सिलाई कढ़ाई सीखो। ये काम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो हैरत ही होती है कि ये काम गुले के लिए जरूरी क्यों नहीं है। क्यों चाची? अरे ये लड़की थोड़ी है, ये तो मेरा बेटा है, बेटा। मैं इसे हवाई जहाज चलवाना सिखाऊंगा। क्यों गोले मेरी जान? मेरे पापा जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। अच्छा तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं तुम लोग की चाय हाँ बैठो। गुले, आते हुए मैंने तुम्हारे कमरे के पर्दे देखे हैं, कितने प्यारे हैं। कहाँ से लिए? हाँ, मामा जब टर्की गई थी ना उससे पहले ऑर्डर किया था, कल ही चेंज हुए। अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे हैं और बहुत महंगे भी लग रहे हैं। कितने के होंगे? पता नहीं, मैं तो इन चीज़ों में नहीं पड़ती, बस मैं चीज़ें मांगती हूँ और मुझे मिल जाती है। जाहिर है भाई, तुम तो शहजादी हो, शहजादियों का काम सिर्फ ऐश करना होता है। तुम्हें क्या पता इन दाल सब्जी के भाव का। तुम दोनों कभी कभी बहुत ऑकवर्ड बातें करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी हमेशा मेरी तरह खुश रहो। काश तुम तुम्हारी तरह हमेशा खुश रहती। कुछ कह रही हूँ क्या कोमल? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो गुले, मैं थोड़ा सा सूप पी लूं? हाँ हाँ लो। मुझे भी दो कोमल थोड़ा सा। बहुत अच्छा टूर रहा तौकीर हसन का। काफी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं उसके इस्तांबुल में। अच्छा, तो अच्छी बात है। उनकी बेगम भी उनके साथ थी, बहुत अच्छी सुलझी हुई खातून। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक दिन खाने पे इनवाइट कर लें। पूरी फैमिली को? हाँ, पूरी फैमिली को। देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह तौकीर के साथ फैमिली रिलेशन बिल्ड कर लिया जाए। इस तरह हमारे डूबते हुए बिजनेस को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। फैमिली रिलेशंस? मैं समझी नहीं। तौकीर की एक बेटी है गुलनूर, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, मैं मिला हूं उससे। हमारे अवान के साथ बहुत सूट करेगी। ओह, मैं नहीं जानता कि
प्लानिंग्स किस हद तक कामयाब होती हैं, किस हद तक नाकाम होती हैं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि दुनिया की तमाम जंगें प्लानिंग से ही जीती गई हैं। लेकिन मुश्ताक, हमें क्या पता उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या सोच रखा होगा। हो सकता है वो कहीं एंगेज हो, हम तो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। मालूम नहीं तो मालूम किया जा सकता है। देखो, तौकीर इस वक्त एक टाइकून है और जो भी उसके साथ जुड़ गया वो भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अबान से पूछना भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक पैसे की अकल नहीं है तुम्हारे बेटे में। तुम क्या समझती हो उसके मुस्तकबिल का फैसला मैं उसके हाथों में दे दूंगा? बाप एक हफ्ते बाद बाहर से लौटा है, उसे इतनी तमीज नहीं है कि आकर मिल ले। ये समझ लो कि उसके मुस्तकबिल का हर फैसला मैंने ही करना है। खैर, ये मैं तुम्हें दिखाता हूं तौकीर की बेटी की तस्वीर। You can take it. Excuse me. आप इतने दिनों से आई नहीं, समझा दीजिएगा आप उन्हें, और उन्हें ये भी समझा दीजिएगा कि मेरी जिंदगी में बहैसियत बाप जो उनका हक है ना, बस उसी को इस्तेमाल करें। एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा? कहते हैं ना कि दोस्ती की इब्तिदा गिफ्ट से करनी चाहिए। गुलनूर,